कहानी शुरू होती है शाम के 7 बजे की घंटी के साथ। एक तरफ नरक राज्य का राजा जो गांव का असली रक्षक था और दूसरी तरफ गांव की रक्षा करने वाले महाशक्तिशाली बाबा जी। शाम होने से पहले ही गांव के सभी लोग अपने अपने कपड़े समेटने लगे। 7 बजने से पहले हर घर की खिड़कियां और दरवाजे कसकर बंद होने लगे। 7 बजने की घंटी बजते ही सन्नाटा छा गया। गांव में हर तरफ डर का साया फैला हुआ था। इधर राइस्टार भीगता हुआ रात को घर लौटा। घर आकर देखा कि उसका छोटा भाई उसका इंतजार करते हुए डरा सहमा बैठा था। भाई बोला, अरे राइस्टार भैया, इतनी देर क्यों हो गई? मुझे बहुत डर लग रहा था। राइस्टार ने भाई को दिलासा देते हुए कहा, अरे भाई, कुछ नहीं होगा, ऊपर जाकर सो जा, मैं बस खिड़कियां बंद करके आता हूं। राइस्टार एक एक कर सारी खिड़कियां बंद करने लगा। आखिरी खिड़की लगाते वक्त उसने वही डरावनी परछाई देखी जिसे पिछली रात उसका छोटा भाई भी देख चुका था। यह देखकर उसका दिल कांप उठा। वह जल्दी से ऊपर आया और बिस्तर पर लेट गया। भाई भी उसके पास आकर बोला, भैया, मुझे इस घर में बहुत डर लग रहा है। राइस्टार ने कहा, ठीक है, यहीं मेरे पास सो जा। सुबह हुई, लेकिन गांव में फिर वही भयावह मंजर। गांव के सूखे पेड़ पर एक और लाश उल्टी लटकी हुई थी। यह देखकर राइस्टार के सब्र का बांध टूट गया। उसने मन में कहा, बहुत हो गया, अब इस डरावनी ताकत का अंत करके रहूंगा। राइस्टार उस रात के घुप अंधेरे में ही बाबा जी के पास चला गया। पहुंचते ही बोला, बाबा जी, अब गांव को आप ही बचा सकते हो, मेरी मदद कीजिए बाबा जी। बाबा जी ने गहरी सांस ली और बोले, ठीक है बेटा, इस बार मैं खुद नरक राज्य के राजा को बुलाने चलूंगा, वही अब गांव को बचा सकता है। राइस्टार को साथ लेकर बाबा जी नरक राज्य की ओर चल पड़े। नरक राज्य एक सुनसान डरावनी जगह, चारों तरफ काली चट्टानों से घिरा हुआ। इस राज्य का राजा था महाराज सकुराथी, जो बरमूदा देश का सबसे प्राचीन और महाशक्तिशाली राजा था। सकुरा ने अपना राज्य छोड़कर इसी सुनसान नरक राज्य में डेरा डाल रखा था। लोग कहते थे कि उसकी शक्ति इतनी प्रचंड थी कि उसकी एक हुंकार से पहाड़ भी दरक जाए। बाबा जी उसे जगाने उसके पास पहुंचे। राइस्टार ने डरते हुए पूछा, बाबा जी, अब क्या करना होगा? बाबा जी ने कहा, बेटा, तुम यहीं रुको, मैं इस राज्य के राजा को बुलाता हूँ। बाबा जी चट्टानों के बीच बनी एक गुफा में गए और महाराज सकुरा से कुछ कहा। सकुरा जोर से गरज कर चिल्लाया और उसकी आंखों से लाल ज्वाला सी निकलने लगी। फिर बाबा जी राइस्टार को लेकर गांव लौट आए, लेकिन तब तक गांव का हाल बहुत बुरा हो चुका था। हर गली में डर का तांडव था, हर घर मानो नरक बन चुका था। बाबा जी ने राइस्टार से कहा, मैं महाराज सकुरा को बुलाने जा रहा हूं, तुम अपने घर की ओर जाओ।